अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बीबीसी उर्दू ने कश्मीरियों की आवाज बनने का फैसला करके न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि पूरी दुनिया के दर्द दिल रखने वाले बनी नौ इंसान के दिल जीत लिए। मकबूजा वादी में मीडिया बंदिश की वजह से बीबीसी ने कश्मीर के हवाले से अपने रेडियो प्रोग्राम्स को मजीद बढ़ाने का ऐलान करके मोदी सरकार के जराइम को बेनकाब करने की ठान ली है। इस वीडियो में हम आपको ये आगाही भी देंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल ने 50 साल बाद कश्मीर के मसले पर जुमा 16 अगस्त को इजलास तलब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस मीटिंग में पाकिस्तान किस हद तक पुरउम्मीद है कि मसला कश्मीर के हल में क्या हो सकता है। मजीद तफसील में जाने से पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जहां कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भारतीय मीडिया मुकम्मल जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो वहीं आलमी मीडिया BBC, राइटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स अपने गैर जानिबदार खबरों और तज्जियों की वजह से मसला कश्मीर में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जब भी कोई खबर देखनी हो तो BBC उर्दू, राइटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स का रुख किया जाता है और वादी में सिर्फ ये आलमी मीडिया इदारे ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो भी मुकम्मल हकायक के साथ। अब BBC ने कश्मीरियों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में अपने सामीन को काबिल भरोसा खबरें फ्राहम करने के लिए BBC उर्दू ने नशियात में इजाफे का फैसला किया है। नीम रोज के नाम से इन खुसूसी नशियात का आगाज पीर 19 अगस्त से किया जा रहा है, जिसमें रोजाना 15 मिनट का खुसूसी रेडियो प्रोग्राम पेश किया जाएगा। आप नीम रोज पीर ता जुमा रोजाना सुन सकेंगे, जो पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे जबकि इंडिया के मयारी वक्त के मुताबिक दिन 12:30 पर नशर किया जाएगा। नीम रोज आप शॉर्ट वेव पर 15,310 किलोहर्ट्ज और 13,650 किलोहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। BBC की नशियात में इजाफे की तफसील बताते हुए आलमी सर्विस के डायरेक्टर जेमी एंगसन का कहना था कि आलमी सर्विस का बुनियादी मकसद दुनिया के इन मकामात के लोगों तक आज़ाद और मोतबर खबरें पहुंचाना है जो तनाज़ात और कशीदगी का शिकार हैं। इस खित्ते में डिजिटल और टेलीफोन सर्विस की मौतली के बाद अपनी शॉर्ट वेव रेडियो सर्विस में इजाफा करके लोगों को खबरें फ्राहम करना हमारा एक दुरुस्त इक़दाम है। डायरेक्टर जेमी एक्सन का मजीद कहना था कि इंडिया और पाकिस्तान में हमारे सामीन BBC की गैर जानिबदाराना आवाज पर एतमाद करते हैं और हमें इस बात का इदराक है कि रवां बरस जब भी खित्ते में कोई तनाज़ा हुआ, लोगों ने हमारी खबरों को सराहा है और जब भी कशीदगी में इजाफा होता है, इस खित्ते के सामीन और क़ारीन BBC का रुख करते हैं। BBC उर्दू की रेडियो नशियात में इजाफे के अलावा BBC हिंदी भी जुमा 16 अगस्त से अपने रोजाना के न्यूज बुलेटिन में 30 मिनट का इजाफा कर रही है। इंडिया के मकामी वक्त के मुताबिक आप ये नशियात शाम 7:30 से लेकर 8:30 तक सुन सकेंगे। BBC हिंदी की नशियात आप 9,515 और 11,995 किलोहर्ट्ज पर सुन सकेंगे। इसके अलावा BBC आलमी सर्विस की अंग्रेजी जुबान की नशियात में भी इजाफा किया जा रहा है, जिसके तहत सुबह और शाम की नशियात में आधे घंटे का इजाफा किया जाएगा। अब हमारी अंग्रेजी नशियात सुबह 8:30 बजे की बजाय 9 बजे तक जारी रहेगी, जबकि इस पहर की नशियात 5 बजे की बजाय आध घंटा पहले यानी 4:30 पर शुरू हुआ करेंगी। कश्मीर में मवासलाती ज़राए मुअत्तल किए जाने से मकामी लोगों के पास हर वक्त बाखबर रहने के ज़राए महदूद हो गए हैं। ताहम शॉर्ट वेव पर BBC की अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और पश्तो नशियात मामूल के मुताबिक जारी है। BBC जो कि बरतानवी नशरियाती इदारा है, वो कश्मीर में भारतीय मजालिम को सारी दुनिया के सामने हर रोज ला रहा है। इसलिए चंद रोज कबल भारतीय हुकूमत ने BBC पर हक़ाइक़ को गलत अंदाज में पेश करने का इल्जाम लगाया था। वजह ये बनी थी कि BBC उर्दू ने वादी कश्मीर के इलाके सौरा में एक बहुत बड़े मुजाहरे की वीडियो ऑन एयर की थी, जिसमें लोगों की कसीर तादाद को आज़ादी के नारे लगाते हुए हाथों में पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम थामे हुए रैली निकालते हुए दिखाया था और इसी एहतजाज में गासे भारतीय फौज की जानिब से मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां और पैलेट गन्स भी चलते हुए दिखाई गई। इस वीडियो के ऑन एयर होने के बाद भारतीय सरकार ने इस वीडियो को गलत करार देते हुए ऐसे किसी भी एहतजाज को खारिज अज़ इम्कान करार दिया था।
ताहम चंद दिन गुजरने के बाद खुद कश्मीरी पुलिस के चीफ ने सौरा में एहतजाज को तस्लीम करते हुए बयान दिया था कि मुजाहिरीन पर कुछ हद तक पैलेट गन्स इस्तेमाल की गईं। भारतीय हुकूमत और बीबीसी के दरमियान कश्मीर की रिपोर्टिंग के हवाले से दूरियां पैदा हो चुकी हैं और बीबीसी किसी सूरत में भी अपनी पेशा वराना दुरुस्त रिपोर्टिंग के अज़म से बाज आने को तैयार नहीं। और अब जब भारत की मोदी सरकार ने वादी में मुकम्मल लॉकडाउन कर रखा है और लोग ना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही फोन, जबकि टीवी भी बंद है, और तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ रेडियो ही एक ऐसा जरिया बचता है जिससे घरों में महसूर कश्मीरी हालात से आगाही हासिल कर सकते हैं। तो अब इन कश्मीरी भाइयों को हालात से आगाह रखने के लिए बीबीसी ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत बीबीसी की मुख्तलिफ ज़बानों में सर्विस के कश्मीरी प्रोग्राम्स की तादाद और दौरानियों को बढ़ा दिया है। जो बीबीसी का ये इकदाम मोदी सरकार के लिए किसी खतरे से कम ना है और उम्मीद की जा सकती है कि हालात से बौखलाई हुई मोदी सरकार शायद बीबीसी समेत दीगर आज़ाद आलमी मीडिया पर भी अपने मीडिया की तर्ज पर कुछ पाबंदियां आयद कर दे, लेकिन इन पाबंदियों से मोदी सरकार अपने लिए ही मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि आलमी मीडिया तो जंगी हालात जैसे मुश्किल तरीन हालात में भी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी निभाता है। कश्मीर के हवाले से आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में इन सहाफियों का इज्तिमा हुआ, जिसमें इन सहाफियों की तरफ से कश्मीर के दौरे के दौरान बनाई गई वीडियोस और तस्वीर को दिखाने का फैसला किया गया, लेकिन ऐन वक्त पर सहाफी हजरात को ऐसा करने से रोक दिया गया। भारतीय हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के 5 रोज बाद तक मकबूजा वादी का दौरा करने वाले भारतीय सहाफियों का कहना है कि वादी में ऑल इज वेल नहीं बल्कि ऑल इज हेल है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल दुनिया को बताने वाले सहाफियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की जुबान बंद कर दी है। 9 से 13 अगस्त तक मकबूजा वादी में हालात का जायजा लेने वाले भारतीय सहाफियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय सहाफियों का कहना है कि उन्हें सैकड़ों कश्मीरियों में से सिर्फ एक शख्स आर्टिकल 370 की मनसूखी से खुश नजर आया और वो कश्मीर में बीजेपी का नुमाइंदा था। सहाफियों का कहना था कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में ऑल इज वेल है, हकीकत में कश्मीर ऑल इज हेल है। खातून भारतीय सहाफी क्विता कृष्णन का कहना था कि हमने आर्टिकल 370 के बाद मकबूजा कश्मीर में पैदा होने वाली सूरत हाल की तस्वीर और वीडियोस दिखाने का वादा किया था, लेकिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही हमें बताया गया कि अब वो ये सब नहीं दिखा सकेंगे। क्विता कृष्णन ने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने हम सब से कहा कि हम ये सब कुछ दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इन पर बहुत दबाव है। उन्होंने मजीद कहा कि जब मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की एक तर्जमान से बात की, उन्होंने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इनकी जानिब से तस्वीर और वीडियो दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान का कहना है, क्या दुनिया खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी देखती रहेगी? वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि मकबूजा कश्मीर में 12 रोज से कर्फ्यू नाफिज है और मुवासलाती निजाम बंद है। उन्होंने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में पहले से मौजूद भारतीय फौज और मजीद नफरी तैनात की गई। अब मकबूजा कश्मीर में RSS के गुंडे भेजे जा रहे हैं। भारतीय वजीर आजम को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए इमरान खान ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मकबूजा कश्मीर में इकदामात गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी की मिसाल है। वजीर आजम पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या दुनिया खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी देखती रहेगी? क्या दुनिया सीरिया की तर्ज का कत्ल-ए-आम मकबूजा वादी में खामोशी से देखेगी? इमरान खान ने कहा कि दुनिया को खबरदार करना चाहता हूं, अगर ऐसा हुआ तो इसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे। मुसलमान दुनिया में शिद्दत पसंदी बढ़ेगी और तशद्दुद जन्म लेगा। पाकिस्तान की दरखास्त पर जुमा को अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास होने जा रहा है। 50 साल के बाद ये पहला मौका है कि सिक्योरिटी कौंसिल में कश्मीर के मसले को डिस्कस किया जाएगा। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास इत्तलात के मुताबिक जुमे को मुनक्किद हो रहा है। ये इजलास अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़े अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होगा। बीबीसी से बात करते हुए पाकिस्तान के कौमी असम्बली के कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम ने बताया कि उन्हें दफ्तर खारजा की जानिब से इस इजलास के इनेकाद के बारे में मुत्तला किया गया है। ताहम पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मंगल को सलामती कौंसिल के सदर के नाम एक ताज़ा खत लिखा था, जिसमें उन्होंने इस्तदाद की थी कि इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में इंडियन हुकूमत के जारहाना इक़दामात पर नजर डाली जाए।
पाकिस्तान इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को इसी मौजू पर 2 खत लिख चुका है। इससे पहले रूस के सरकारी खबर रिसां इदारे के मुताबिक सिक्योरिटी कौंसिल की सदर जोइना वेनरेका ने सहाफियों से बातचीत करते हुए बताया था कि सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास 16 अगस्त को मुतवक्के है। सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास किस तरह मुनक्किद होता है और इसमें सूरत हाल को कैसे ज़ेरे बहस लाया जाता है, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक सफारतकारों ने BBC से तफसीली गुफ्तगू की है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात पाकिस्तान के साबिक सफारतकार तस्नीम असलम का कहना है कि अभी ये तफसीलात कौंसिल ने नहीं बताई कि ये एक बंद कमरे में इजलास होगा या फिर ओपन सेशन होगा। अभी ये भी देखना है कि क्या वो पहले गैर रस्मी मुशावरत करेंगे और बाद में इजलास करेंगे। अब ये हो सकता है कोई प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कुछ हालात की तफसील बता दी जाए। साबिक सफारतकार शमशाद अहमद खान कहते हैं कि कौंसिल के 5 बड़े पहले बंद कमरे में इकट्ठे होंगे और सलाह मशवरा करेंगे कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है। पहले नतीजे पर बात होगी, फिर बाद में बहस होगी। खुफिया तौर पर 5 ममालिक मिलकर सलाह मशवरा करते हैं कि नतीजा क्या निकालना है। इसी वजह से ही इसे 5 बड़ी ताकतों की इजारादारी कहा जाता है। इस इजलास के बाद भी कौंसिल के सदर की तरफ से कोई बयान सामने आ सकता है जिसमें दोनों ममालिक को कहा जा सकता है कि वो इस सूरत हाल में तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मुज़ाकरात करें और कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादों की रोशनी में कोई हल तलाश करने की कोशिश करें। अगर ओपन डिबेट होती है तो फिर करारदाद पर बहस शुरू होगी जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम 192 ममालिक भी हिस्सा लेने के अहल होते हैं। ऐसी सूरत में इजलास हफ्ते क्या 20 दिन तक भी जारी रखा जा सकता है। तस्नीम असलम के मुताबिक कौंसिल अभी आउटकम पर भी बात करेगी और ये भी देखना होगा कि कौंसिल के सामने करारदाद किस सिक के तहत लाई जाए। तस्नीम असलम कहती हैं कि जंगी सूरत हाल के खतरात का तवातर से जायजा लेने के लिए कौंसिल कोई कमीशन भी तश्कील दे सकती है। इससे पहले भी जब मसला कश्मीर पर दोनों ममालिक के दरमियान जंगी खतरात बढ़ गए थे तो कौंसिल ने इंडिया पाकिस्तान कमीशन बना दिया था। इनका कहना है कि बैनुल अक़वामी मसले के तौर पर कश्मीर की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल गौर करती रहती है, लेकिन एक्शन वहीं होता है जहां एक्शन लेना होता है। जैसे पीस एंड सिक्योरिटी का मसला बनाकर इराक को तबाह कर दिया गया, बाद में मालूम हुआ न तो वहां बड़े दर्जे पर तबाही करने वाले हथियार थे और ना ही वो पीस और सिक्योरिटी का मसला निकला। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और कश्मीर को इस भारी आजमाइश से सुरखरू करे और दुश्मन को शिकस्त फाश से दोचार करे। ये तो थी हमारी राय। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।